Hello everyone, welcome to NEET UG in 10. Brought to you by Unacademy, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। और आप यहां लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में भी पार्ट ले सकते हैं, जो कि आपको बताती है आपकी प्रेजेंट प्रिपरेशन कैसी है आपके कंपिटिटर्स के बीच में। एंड देन हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एंड जिसको करने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपका सिलेबस बचेगा या कितना हुआ कितना नहीं हुआ, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। फिर आती है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 24/7 एक्सेस। हमारा जो भी मटेरियल है, जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सबको आप कभी भी देख सकते हैं अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए एंड उसके बाद आपको लेना होगा हमारा सब्सक्रिप्शन। तो हमारे सब्सक्रिप्शन के भी कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24। तो 1 साल और 2 साल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि टाइम लग जाता है नीट की प्रिपरेशन में, टफ एग्जाम होता है, यू नेवर श्योर। तो मैं भी यही प्रेफर करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल के पैकेज के लिए जाएं। एंड अगर आप मेरा कोड LOVE10 जो आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे हैं, LOVE10 यूज करते हैं तो आपको मिलता है सीधे 10% ऑफ। मेरी बात कर ली जाए, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैं एक रिसर्चर हूं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में इस समय। एंड अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे बकल कैविटी में खाना जाता है, टीथ का क्या रोल आता है और टंग की क्या सिग्निफिकेंस है डाइजेशन में। तो अब हम बात करेंगे, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को इमेजिन करो तो माउथ के बाद खाना जाता है फूड पाइप में, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। मैं ईसोफेगस इस लेक्चर में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्यों, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी, और ईसोफेगस ऐसी बहुत ज़्यादा कोई सीरियस चीज़ नहीं है कि जो अभी मिस हो रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत हो। तो अभी आप ध्यान दें आज के टॉपिक पे। तो माउथ के बाद खाना ईसोफेगस, जो कि एक पाइप होता है, उससे होते हुए आता है स्टमक में। ठीक, अब स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एक दिमाग में आप खाका खींच के रखें, जिससे आपको आगे आसानी हो। तो अब ये है एक स्टमक की आप पोजीशन और स्ट्रक्चर, इस चीज से पता लग जाएगा आपको। मैंने बताया कि ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है आपका, जो दूसरा एंड उसका माउथ से कनेक्टेड है। तो माउथ में आपने खाना खाया, च्यू किया, वो खाना जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में। अब स्टमक की बात करें तो स्टमक के 3 पार्ट हो गए। जो स्टमक का सबसे आगे का पार्ट होगा उसको बोलेंगे फंडस, और स्टमक की मेन बॉडी का पार्ट होगा वो होगा कार्डियक, और स्टमक का एंड का पार्ट होगा। अब स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम बोलेंगे अगर ईसोफेगस एंड, तो आप समझ जाइएगा हम किस तरफ बात कर रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे पाइलोरिक एंड, तो वो इंटेस्टाइन का एंड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ड्यूडेनम लिखा है, तो इंटेस्टाइन भी आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे कि इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो कि कनेक्टेड होता है स्टमक से। अब यही चीज मैं आपको लिख के दिखा दूं जिससे आप रिवाइज आसानी से कर सको। तो स्टमक इज जस्ट अ कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड डुओडेनम। डुओडेनम पाइलोरिक साइड होता है, और जो कार्डियक साइड है इसका, वो ईसोफेगस की साइड होता है। अच्छा, अब बात आता है कि ये कार्डियक, तो आप देख रहे हैं कि यहां से खाना आएगा और सीधे जो इसके कार्डियक है उसमें जाएगा। ईसोफेगस से खाना आया, कार्डियक साइड चला गया। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए भी तो एक वॉल्व होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे एक स्फिंक्टर एक तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए, जो खाने कितना खाना आना है, ये सब एक वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करता है। तो जो ईसोफेगस से खाना कार्डियक में आएगा सीधे, वहां पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और जो ये पाइलोरस में जाएगा, ड्यूडेनम की साइड जाएगा, वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। पाइलोरिक ऑरिफिस का क्या मतलब होता है? छेद। सिंपल, ऑरिफिस का मतलब, आप यहां पे कार्डियक ऑरिफिस और पाइलोरिक ऑरिफिस लिखा है, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, आप इजीली गेस कर सकते हैं अगर आपको पता हो कि ऑरिफिस का मीनिंग होता है छेद। अब 3 पार्ट्स में मैंने पहले ही बता रखा है कि फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं आपके स्टमक। एंड खाना इसमें कितनी देर तक स्टोर हो सकता है? 4 से 5 घंटा तक
स्टमक आराम से खाना स्टोर कर सकता है। अब बात करते हैं मेन स्टमक की। स्टमक में डाइजेशन, आपने सुना होगा कि डाइजेशन होता है, लेकिन हाँ, डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे हम इंडिविजुअली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स अलग से पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं कि स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब जब भी गैस्ट्रिक वर्ड आप कहीं सुने समझिएगा वो आपके स्टमक से ही रिलेटेड हैं। तो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ढेर सारी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं जो डाइजेशन करती हैं। अब बात करते हैं स्टमक की। तो स्टमक में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वो कैसे काम करती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला सेल जिसका मैं एग्जांपल दूंगा उसका नाम है चीफ, या इसी का नाम होता है पेप्टिक, या इसी का नाम होता है जाइमोजेन सेल्स। ये बहुत से एंजाइम सीक्रेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेप्सिनोजेन ले लीजिए, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पेप्सिनोजेन, पेप्सिन एंजाइम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? बेसिकली प्रोटीन्स के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। लेकिन एक बात यहां पे आप पढ़ें तो लिखा है मैंने कि प्रो एंजाइम फॉर्म। प्रो एंजाइम फॉर्म मतलब इसका इनएक्टिव फॉर्म में ये पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म हुआ पेप्सिनोजेन सीक्रेट करता है। क्योंकि पेप्सिनोजेन से पेप्सिन, फिर से मैं बोलूंगा, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन का कन्वर्जन जो है वो एसिडिक मीडिया में होता है, उसके लिए एसिडिक मीडिया चाहिए। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि फिर कुछ ना कुछ सेल्स होनी चाहिए जो एसिड बनानी हो। ये काम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स का, या इन्हीं को बोलते हैं पैराइटल सेल्स। ये क्या करेंगी? ये HCl सीक्रेट करती हैं, और एक और फैक्टर सीक्रेट करती हैं, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। अभी HCl हमारा प्राइम टारगेट है यहाँ। तो आप समझें कि HCl सीक्रेट होने से क्या हुआ? pH, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो HCl से pH बहुत कम हो जाता है, एंड पेप्सिनोजेन से पेप्सिन के कन्वर्जन को जो लो pH चाहिए था वो ये HCl प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब बात है कि HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में काम भी किया होगा, HCl पे प्रैक्टिकल किया होगा कि HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो पेट की जो इनर लाइनिंग हुई तो वो तो बिल्कुल बर्बाद हो जानी चाहिए, खराब हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेट में और एक तरीके की सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं म्यूकस सेल्स। तो ये म्यूकस सेल्स बहुत थिक म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे स्टमक की लाइनिंग को कवर करके रखती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं कि वहां पे इतने हार्श एनवायरनमेंट HCl ने जो क्रिएट किया है उससे हमारी स्टमक की मेम्ब्रेन गड़बड़ ना हो। अच्छा, अब एक और टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। इसमें भी 3 तरीके के एग्जाम्पल्स होंगे। एंटेरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन आप एंडोक्राइन सिस्टम जानते होंगे जहां हार्मोन्स का खेल आ रहा होगा। तो इसमें पहली सेल्स आती हैं डी सेल्स जो सीक्रेट करती हैं सोमैटोस्टैटिन। इनका क्या रोल होता है कि कभी कभी जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो उनको काम डाउन करने के लिए सोमैटोस्टैटिन के और भी काम है, वो एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर बात आती है एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स या ECL सेल्स। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ये 2 तरीके के केमिकल्स होते हैं। सेरोटोनिन क्या करता है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेस्कुलर सिस्टम आप पढ़ते होंगे। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जो भी ब्लड की वेसल्स हैं, तो ये ब्लड की वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड हिस्टामिन का काम होता है डायलेटर। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी आई गेस। अब बात आती है जी सेल्स। लास्ट टाइप की सेल्स होती हैं जी सेल्स जो कि एक चीज प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन क्या करेगा? अगर सेल्स गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रही हैं तो गैस्ट्रिन समझ लीजिए सिग्नल लेके जाएगा कि और गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो, बाकी सेल्स को वो रेगुलेट करता है। तो ये बात हो गई कि स्टमक में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है। हाँ, डाइजेशन क्या होता है, ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं डाइजेशन में, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स अलग से पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया हो, आपको बेसिक्स समझ में आ गए हों। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड मेरा कोड LOVE10 जरूर यूज करें अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत सारी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें वेट कर रही हैं एंड जो आपके सिलेक्शन में श्योर शॉट गारंटी बन सकती हैं। थैंक यू सो मच।